सबसे पहले जो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, हाउ विल आई फेल, हाउ विल आई फेस फेलियर। सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, फेलियर को कैसे फेस करोगे। फेलियर इस एग्ज़ाम में एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, और ज़्यादातर लोगों आप देखोगे वो आपसे यही कहते दिखेंगे, परसिस्टेंट रहो, लड़ने की आदत डालो। सबसे पहले फेलियर को प्लान करो कि अगर मेरे हिस्से में नहीं आया तो मैं इस समाज के दबाव, फाइनेंशियल दबाव, सोशल प्रेशर यानी कि सामाजिक दबाव, इनको कैसे डील करूंगा सबसे पहले, और अपने आप को मजबूत करो। दूसरा जो प्लानिंग होगी, सेकेंड प्लानिंग जो होती है वो आपकी होती है अपनी लैक्स, अपनी कमियों। मेरी बात को बड़ी ध्यान से समझना, अपनी कमियों की एक लिस्ट बनाओ। हम हमेशा अपनी अच्छाइयों की लिस्ट बनाते हैं, कमियों की लिस्ट बनाओ, और उन कमियों की लिस्ट, और डिटेल लिस्ट होनी चाहिए, पॉइंट्स, मेरे क्या दिक्कतें हैं, सारी कमियों की लिस्ट बनाओ। मैं ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता, डिसोरिएंटेड हूँ, दोस्तों की सर्किल बहुत बड़ा है, राइट। और आपने अगर देखा होगा, सेकेंड टॉपर ने कहा टीवी नहीं देखा 4 साल से, एक्स वाई जेड, दुनिया भर की बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो एग्ज़ाम होता है, जब आप कमियों को जानना शुरू करोगे, ये एग्ज़ाम सेक्रीफाइस मांगता है, ये त्याग मांगता है। और ये त्याग आपकी जितनी बड़ी आप रैंक चाहते हो कि अब मेरी रैंक कितनी बड़ी हो, इनमें से बहुत से तोड़ देने वाली मेहनत इन्होंने की थी, ठीक है। उतना ही सामाजिक दबाव सहा था, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ फोटो देख रहे हो, आप लोग तो सिर्फ इनको चमकते हुए देख रहे हो। इनके पीछे का, जब ये स्टूडेंट के रूप में पैजामा पहन के जो है, वो टी शर्ट पहन के पुरानी गंदी सी और पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये जब कोहनियों ऐसे रखे रखे जब दर्द हो जाती है, ये आपने नहीं देखा है अभी, वो हम जानते हैं, ठीक है। तो वो उसी तरह से परेशान, पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, नहीं अच्छा होगा, लेकिन कह रहे हैं तो हाथ कांप रहा है। तो वो आपने नहीं देखा है, तो वो फेज वही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। तो दूसरी जो चीज़ है वो कमियों की लिस्ट बनाओ, और इन कमियों की लिस्ट बहुत डिटेल लिस्ट होना चाहिए, एकदम माइक्रो लेवल एनालिसिस। शांत होकर चुपचाप कमरे में बैठो और अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो। आपको बोलने में दिक्कत है, आपको इसमें पता है एक रिजल्ट इसमें ऐसा है, मैं जब आपको दिखाऊंगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो स्टैमर हकलाते हैं, तो आप विश्वास नहीं करोगे, सिलेक्शन हो चुका है और पकड़ नहीं पाओगे। और उनको ज़्यादातर लोगों ने कहा कि तुम्हारे बोलने में दिक्कत है, लेकिन एक बेसिक थेरेपी, एक बेसिक जो है प्रैक्टिस की वजह से आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि ये व्यक्ति स्टैमर करता है। तो आदमी अपनी कमियों पर काबू पाता है। इतना लो कॉन्फिडेंस, सर सब लोग कह रहे हैं नहीं हो पाएगा, दिक्कत है बोलने में, करो, चुपचाप करो, कॉन्फिडेंट रहो और देखो कैसे होगा। तो चीज़ें जो होती हैं वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट ये होती हैं कि आप अपनी कमियों की लिस्ट बनाइए, और इनमें से ज़्यादातर लोगों ने ये किया है, ठीक है। ये इसमें कोई भगवान नहीं है, ना इसमें कोई खुदा है, इसमें सभी ऐसे थे जो आपकी तरह ही परेशान रहते थे, आपकी तरह ही टेंशन रहते थे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन जब आप कमियों की लिस्ट बना लेते हैं, तो अब आप इन पे अपने आप से एक वादा करिए। इन सभी ने एक वादा किया, एक लिस्ट बनाया कि मैं इन कमियों पे काबू पाऊंगा, इन कमियों को दूर करूंगा, और मुझे जो ड्रीम्स देखने हैं वो मैं पूरे करूंगा, क्योंकि ये कमियां उनको आगे ले जाने से रोक रही हैं, ये कमियां उनको जो है वो ग्लिच कर रही हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ईमानदारी से हाथ दिल पर हाथ रख के करिएगा कि कितने लोगों ने इस तरह की प्लानिंग की है कि मैं स्टडी इतने घंटे करूंगा, बुक इतने घंटे पढ़ूंगा, नोट्स इतने बनाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से माइक्रो लेवल डायरी में बैठ के उसमें थोड़ा सा समय लगाकर कितने लोगों ने अपनी कमियों की लिस्ट बनाई, और हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आज मैं अपने अंदर से एक कमी को रिमूव करूंगा, आज इस दूर करूंगा। चाहे मैं सुबह नहीं उठ पाता, देर तक डिसोरिएंटेड रहता हूँ, सोशल मीडिया पे रहता हूँ बहुत ज़्यादा, चैट्स बहुत ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा देर बुक नहीं पढ़ पाता हूँ, हाथ पैर जो है वो थकान होने लगती है, डिसोरिएंटेड हो जाता हूँ, डेली रेगुलर आंसर राइटिंग नहीं करता, बहुत सी ऐसी कमियां हैं। आपको अपनी अंतरात्मा से पता होगा, ये सभी अपने आप से क्वेश्चन पूछते थे। कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताइए कि आप लोगों ने प्लानिंग में ये वाला काम ज़्यादा किया है या ये वाला काम ज़्यादा किया है, प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे आज ईमानदारी से बताइए। मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूं जो शायद टॉपर्स भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये वो नहीं बता सकते। जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप केवल चमकती चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और आप चाहते हैं, ये बहुत ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आई जस्ट रेड दैट पर्टिकुलर बुक्स, एक्स वाई। लेकिन एज अ टीचर मैं जानता हूँ कि बहुत कम होते हैं, बहुत कम टीचर रिप्रेजेंट कर पाते कि मैंने कैसे अपनी लड़ाई लड़ी, मैंने कैसे अपनी कमियों को कहा। जैसे अभी ज़्यादातर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, अब देखिए, अब मैं आता हूँ आपकी बात पे, इसका हिंदी माध्यम वालों का सिलेक्शन नहीं होता।